शायना प्लीज रो मत। ये सब मेरी वजह से हुआ है ममता। करण मेरी वजह से घर छोड़ के गया है। मैं ही इस सब की जिम्मेदार हूँ। नहीं शायना, तुम अपने आप को दोषी मत ठहराओ। तुम किसी भी चीज के लिए जिम्मेदार नहीं हो। और वैसे भी कल करवा चौथ है और कोई भी पति अपनी पत्नी से करवा चौथ के दिन नाराज नहीं होता। तुम कल करण के लिए करवा चौथ का व्रत रखना और देखना वो तुम्हारे सामने होगा। जब उसे पता चलेगा कि तुमने उसके लिए व्रत रखा है तो उसका दिल जरूर पिघलेगा। करण बहुत जल्द यहाँ होगा। बाबूजी का गुस्सा कल तक शांत हो जाएगा, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब तुम आराम करो, कल करवा चौथ है, जल्दी उठकर तैयारी करनी है। चलो चले। दमयंती, भगवान के लिए रोना बंद करो। मुझे जो ठीक लगा मैंने वही किया, बल्कि मुझे ये लगता है कि मुझे ये सब पहले ही कर देना चाहिए था। जो कुछ भी हुआ है ठीक नहीं हुआ है। तुम कहना क्या चाहती हो दमयंती? करण कुछ भी कहे, सही और गलत, मैं उसे सहता रहूं? दमयंती, हम इस घर के बड़े हैं। अगर छोटे अपना रास्ता भटक जाते हैं तो हमें उन्हें सही रास्ता दिखाना चाहिए। तुम जानती हो ना, आज करण की वजह से सिड हॉस्पिटल में। मैं जानती हूँ कि करण ने जो किया है गलत है, लेकिन आज वो हमारा घर छोड़ के गया है। आखिर उसकी जिम्मेदारी हम पर ही है ना। देखो दमयंती, मैं अपनी जिम्मेदारी निभाने की पूरी कोशिश कर रहा हूं। तुम तो करण को जानती हो ना, वो कैसा है, उसका गुस्सा कैसा है। जैसे उसका गुस्सा ठंडा हो जाएगा वो वापस आ जाए। करवा चौथ आ रहा है और तुमने खुद कहा था कि ममता का पहला करवा चौथ है, हम इसे धूमधाम से निभाएंगे। जाओ करवा चौथ की तैयारी करो। करवा चौथ तो धूमधाम से ही मनाया जाएगा, क्योंकि वो मेरी बहुएं कम और बेटियां ज्यादा है, और मैं अपनी बेटियों की खुशी में कोई कसर नहीं छोड़ूंगी। क्योंकि जितनी चिंता मुझे अपनी बेटियों की है ना, उतनी ही करण की भी, जो आपको बिल्कुल नहीं है। शायना, बेटा करण जरूर आएगा। तुम तो जानती हो ना उसके गुस्से को, बिल्कुल दूध की झाग की तरह है। जितनी तेजी से आता है उतनी ही तेजी से चला जाता है। अक्षय, क्या तुम्हें पता है कि पति पत्नी की जिंदगी में करवा चौथ की क्या अहमियत है? करवा चौथ एक जरिया है पति पत्नी के आपस के प्यार और विश्वास को बढ़ाने का। दोनों जिंदगी भर एक दूसरे का साथ निभाएं, हर सुख हर दुख में एक दूसरे का साथ दें। यही अहमियत है करवा चौथ की। माँ जी देखिए कैसी लग रही है मेरी मेहंदी। बहुत सुंदर। शायना, शायना तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, करण जरूर आएगा।
करवा चौथ का दिन ऐसा होता है जब कोई भी पति अपनी पत्नी से दूर नहीं रह सकता। अरे आज के दिन तो चांद भी धरती के इतने करीब आ जाता है, तो फिर पति पत्नी से दूर कैसे रह सकता है? शायना, तुमने मेहंदी नहीं लगवाई? मेरा मन नहीं है। शायना चलो, तुम भी मेहंदी लगवाओ। आओ जाओ बेटा। चलो चलो। शाइना, क्या बात है? करण दिखाई नहीं दे रहा है? अब वो काम से बाहर गया है, शाम तक आ जाएगा। कैसे हो सर? तुम्हारी तबीयत कैसी है? ठीक हो? चलो अच्छा है सिद्ध, कम से कम तुम इस हॉस्पिटल में तो हो, सर पे छत भी है। मेरे पास तो वो भी नहीं। क्या बात है करण? सिद्ध, मैंने अपना घर छोड़ दिया। क्या? लेकिन क्यों? मैंने अक्षय भैया और ममता का झूठ तुम्हारे सामने रखा ना, बस सच बोलने की कीमत चुकानी पड़ी मुझे। लेकिन सिर्फ मुझे इस बात का बिल्कुल भी अफसोस नहीं है, नॉट एट ऑल। अफसोस है तो इस बात का कि ममता ने, खैर छोड़ो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। ममता ने क्या करा? क्या बात है, बताओ मुझे। ममता तुम्हारी पत्नी है सिर्फ, पत्नी, और आज उसने करवा चौथ का व्रत रखा है, लेकिन तुम्हारे लिए नहीं, अक्षय भैया के। सिद्ध, मेरे पास ऐसे अनगिनत सबूत हैं, अनगिनत, कि तुम्हारी ममता से शादी हुई थी, लेकिन लाख ढूंढने के बाद भी मुझे ऐसा एक भी सबूत नहीं मिला कि तुम्हारा ममता के साथ डिवोर्स हुआ था, या तुमने कभी अलग होने का फैसला किया हो। नॉट इवन वन। सिद्ध, यहां तक कि मैं रजिस्ट्रार ऑफिस भी गया था, लेकिन वहां पर भी ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है। यकीन नहीं होता ममता ने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया।
हे भगवान, तुम हमेशा अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों करते हो? सिद्ध, तुम बहुत अच्छे इंसान, बहुत अच्छे, लेकिन ममता पत्नी है तुम्हारी। तुम्हें जाकर उससे सवाल पूछना चाहिए कि ऐसा उसने क्यों किया। पूछो उससे जाके। अगर मैं तुम्हारी जगह होता ना सिद्ध, तो पता नहीं उसके साथ क्या करता। ममता तुम्हारी पत्नी है सिद्ध, पत्नी, और आज उसने करवा चौथ का व्रत रखा है। तुम्हारे लिए नहीं, अक्षय भैया के लिए। रुको बेटा। क्या हुआ माँ जी? ममता, सुहागनों को करवा चौथ के दिन हाथ में चाकू कैंची जैसी चीजें नहीं लेनी चाहिए बेटा। अपशकुन होता है। अपशकुन? ऐसा कहते हैं कि हथियार अगर हाथ में लो तो पति की जान को खतरा होता है। माँ जी, मुझे तो पता ही नहीं था। कोई बात नहीं बेटा, अब मैं हूं ना, मैं समझा दिया करूंगी। माँ जी, वो सिद्ध से मिलने के लिए हॉस्पिटल जाना था। जरूर जाओ, भगवान करे सिद्ध जल्दी ही ठीक हो जाए। शायना, करण का फोन आया था? नहीं मम्मी जी। तुम चिंता नहीं करो बेटा, भगवान पे भरोसा रखो, वो सब ठीक कर देंगे। हाँ शायना, करवा चौथ वाले दिन कोई भी पति अपनी पत्नी से नाराज नहीं रह सकता। वो इस बार भी हर करवा चौथ की तरह तुम्हारा व्रत खुलवाएगा। आप पेशेंट से नहीं मिल सकते। मगर क्यों? क्यों? क्योंकि शिट मिलना नहीं चाहता। मिलना नहीं चाहता? देखिए, पेशेंट का मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, मैं उससे आपको मिलने नहीं दे सकता। ओके? अब देखते हैं कि ममता का पहला करवा चौथ क्या रंग लाएगा। ममता, ममता, अक्षय, क्या बात है? मैं सोच रही हूँ कि हमें सिद्ध को सारी सच्चाई बता देनी चाहिए ताकि सारी गलतफहमियां दूर हो जाए। ममता, उसके ठीक होने के बाद हम उसे सब कुछ बता देंगे। मुझे यकीन है कि वो समझ जाएगा।
और आज उसने करवा चौथ का व्रत रखा है, लेकिन तुम्हारे लिए नहीं, अक्षय भैया के लिए। तुम ये बताओ कि तुम्हें करवा चौथ पर क्या तोहफा चाहिए? कुछ नहीं, मेरे पास तुम हो, क्रिश हो, मुझे और क्या चाहिए? वो मेरी पत्नी है, लेकिन वो अक्षय के साथ क्यों है? ममता, क्यों कर रही है तुम ऐसा? क्यों? एक बात बोलूं? हाँ बोलो। मुझे बहुत भूख लग रही है। एक मिनट रुको। ममता, ये लो। आसपास कोई नहीं है, चुपचाप खा लो, किसी को पता भी नहीं चलेगा। कम ऑन। नो थैंक यू। या मैंने तुम्हारे लिए व्रत रखा है, पूरे दिन से भूखी हूं और तुम्हें मजाक सूझ रहा है। अगर तुम्हें मेरे लिए व्रत रखना पड़ता ना, तब समझ में आता। ममता, तुम्हारे अक्षय ने भी सुबह से कुछ नहीं खाया है। उसने भी तुम्हारे लिए व्रत रखा है। चलो, दोनों जल्दी से तैयार हो जाओ, बाहर सब लोग वेट कर रहे हैं। तुम्हें क्या लगता है, अगर तुम मेरे लिए व्रत रख सकती हो तो मैं नहीं रख सकती?